बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th के लेसन्स कंटिन्यू हैं। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 17.5 को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर शेयर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाइनरी रिलेशन के हवाले से। ठीक है जी। सब बाइनरी रिलेशन किससे कहते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए दैन हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, बाइनरी रिलेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि एक सेट मौजूद है, सेट ए, इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए और बी। इसी तरीके से हमारे पास सेट बी मौजूद है, सेट बी के हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, सी और डी। अगर मैं ए क्रॉस बी को मालूम करने के लिए जाऊं तो ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए किस तरह से तरीक़ेकार मौजूद होगा कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू, पहले मैं ए का सेट लिखूँगा, ए कॉमा बी मल्टीप्लाई, फिर मैं सी का सेट लिखूँगा, सी कॉमा डी, और फिर मैं पहले सेट के पहले एलिमेंट को ढालूँगा और इसका इसका ऑर्डर पेयर बनाऊँगा दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी तरीके से बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। ए क्रॉस बी में मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स 4 ऑर्डर पेयर्स हासिल हो गए। अब अगर मैं इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए जाऊँ तो देखिए, सबसेट्स को मालूम करने के लिए हमने एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, पावर सेट बराबर होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर अगर मैं n की जगह पर 4 को पुट कर दूँ तो 2 की पावर 4 मेरे पास हासिल हो जाएगा 16, यानी मैं इसके 16 रिलेशंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, 16 सबसेट्स बना सकता हूँ। अब ये 16 सबसेट्स मेरे पास किस तरह से बनेंगे, देखें। पहला सबसेट जो होगा वो मेरे पास नल सेट की सूरत में मौजूद होगा। इसके बाद फिर मैं पहले ऑर्डर पेयर को ढालूँगा, पहले ऑर्डर पेयर के बाद मैं दूसरे ऑर्डर पेयर को ढालूँगा, दूसरे ऑर्डर पेयर के बाद मैं तीसरे ऑर्डर पेयर को ढालूँगा, उसके बाद मैं चौथे ऑर्डर पेयर को ढाल सकता हूँ। इसके बाद मैं पहले ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ लगा सकता हूँ, फिर पहले ऑर्डर पेयर को मैं तीसरे ऑर्डर पेयर के साथ लगा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं पहले ऑर्डर पेयर को चौथे ऑर्डर पेयर के साथ लगा सकता हूँ। ठीक है जी। अब बी कॉमा डी के बाद चूँकि मेरे पास मज़ीद कोई सेट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ए कॉमा सी का पेयर मज़ीद किसी नंबर के साथ नहीं बना सकता। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मैं ए कॉमा डी को उठा सकता हूं, ए कॉमा डी का ऑर्डर पेयर मैं बी कॉमा सी के साथ बना सकता हूं। इसी तरीके से ए कॉमा डी का ऑर्डर पेयर मैं बी कॉमा डी के साथ बना सकता हूं। देन मेरे पास बी कॉमा सी मौजूद है, जिसका ऑर्डर पेयर मैं बी कॉमा डी के साथ बना सकता हूँ। अब बी कॉमा डी के आगे चूँकि कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं बी कॉमा डी का पेयर किसी के साथ नहीं बना सकता। इसके बाद मैं इन एलिमेंट्स को, ठीक है जी, मैं इन एलिमेंट्स को 3-3 करके लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ए कॉमा सी, ए कॉमा डी और बी कॉमा सी। आखिरी एलिमेंट को मैंने छुपा दिया। ठीक है जी। अब मैं सेकंड लास्ट को छुपा दूँगा। सेकंड लास्ट को जब मैं छुपाऊँगा तो मेरे पास क्या हासिल होगा, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी और बी कॉमा डी। इसके बाद अगर मैं एलिमेंट्स को छुपाऊँ तो मैं इस वाले सेट को छुपा सकता हूँ। इस वाले सेट को अगर मैं छुपाऊँ तो मेरे पास हासिल हो जाएगा ए कॉमा सी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। और फिर मैं सबसे पहले सेट को अगर छुपा दूँ तो सबसे पहले सेट को छुपाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ,
कि ए कॉमा डी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी, इस तरह से मैं इनको बाहर निकाल सकता। ठीक है जी। सबसे पहले हमने बी कॉमा डी को छुपाया, फिर हमने बी कॉमा सी को छुपाया, फिर हमने ए कॉमा डी को छुपाया और फिर हमने ए कॉमा सी को छुपा दिया। ठीक है जी। अब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को छुपा दिया। अब आपको अगर मैं चाहूँ तो इन चारों को एक साथ लिख सकता हूँ। इन चारों को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो ए कॉमा सी, ए कॉमा डी और बी कॉमा सी और बी कॉमा डी मेरे पास हासिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जितने भी सेट्स मेरे पास हासिल हुए हैं, बेसिकली ये तमाम के तमाम सेट्स इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। ठीक है जी। अब ये जो ए क्रॉस बी के मेरे पास सबसेट्स हासिल हुए हैं, इन सबसेट्स को क्या कहा जाता है? बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। अब ये जो मेरे पास मौजूद है, इसको मैं R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4, इसे R5, इसे R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 और R16 दे सकता हूँ। पावर सेट के फार्मूले के ज़रिए मुझे पता था कि इसके 16 सबसेट्स हासिल होंगे और यहाँ पर मुझे 16 रिलेशंस हासिल हो गए। तो ये जो मेरे पास सबसेट्स हासिल हुए हैं, ये क्या कराएंगे? बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन करने के लिए जाएंगे तो सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets are called बाइनरी रिलेशन। ठीक है जी। तो बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली सबसे पहले हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए और उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद उनके सबसेट्स रिक्वायर होते हैं। जो सबसेट्स हमारे पास हासिल होते हैं उन्हीं को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। राइट। आई होप सो कि बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में अच्छे तरीके से बैठा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हल करवाए जाएंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।